हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर टीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग करने वाले हैं लीलाज फ्रेंड रिटन बाय आर के नारायण चैप्टर का एमसीक्यू, वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 11। और लीलाज फ्रेंड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आयरनी भी है इसमें। और उसी चैप्टर को हम लोग आज एनालाइज करते हुए भी चलेंगे और जो क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस का आंसर करते हुए भी चलेंगे। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है यहाँ पे। लीला कीनली एग्जामिन द बॉल फॉर ट्रेसेस ऑफ। लीला जो है कीनली एग्जामिन करती है, किसका एग्जामिन करती है? तो लीला बॉल के ऊपर में, लीला जो है बॉल के ऊपर में मून का जो है मून का ट्रेसेस ढूंढने की कोशिश करती है। शायद उसे थोड़ा मोड़ा कुछ जो है मिल जाए, एज ए सबूत कह सकते हैं आप उसको। कुछ ट्रेसेस ढूंढती है। तो आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए सी। लीला कीनली एग्जामिन करती है, बहुत ही ज़्यादा एगरनेस काफ़ी ज़्यादा है कि सचमुच का क्या बॉल चांद को छू के आया है, चांद को यदि छू के आया है तो उस पर थोड़ा कुछ ना कुछ ट्रेसेस होने चाहिए, क्योंकि उसके हिसाब से, सिद्धा के हिसाब से मून कैसा है, वेट है और वो भींगा हुआ रहता है। तो कोई भींगे हुए वस्तु पे जब हम लोग टच करते हैं ना, तो उस पर क्या रहता है, कुछ ट्रेसेस आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करते हैं। ये है लीलाज मदर फाउंड द गोल्ड चेन इन दी। लीलाज की जो माँ है, बड़ा आयरनी है, पूरे स्टोरी के एंड में हम लोगों को पता चलता है ट्रेजेडी कि जिस गोल्ड चेन के लिए सिद्धा को जेल जाना पड़ा, उसका सम्मान खो गया, वो गोल्ड चेन उसी के घर में, उसी के किचन में जो है वो मिलता है। तो टैमरिंड, इमली का जो डब्बा होता है, इमली का डब्बा टैमरिंड पॉट में उसे मिल जाता है। टैमरिंड पॉट में मिल जाता है। क्या मिल जाता है? गोल्ड चेन। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको। नेक्स्ट है सिद्धा नोज। सिद्धा किसे जानता था? तो सिद्धा मून को जानता है। लीला बड़ा एक्साइटेड होती है ये जान के, और जानने के बाद अपने माँ को जाके बड़ा सरप्राइजिंगली बताती है वो। नेक्स्ट है सिद्धा वॉज हायर्ड। सिद्धा को काम पे क्यों रखा गया था? क्योंकि सिद्धा को काम पे इसलिए रखा गया था क्योंकि मिस्टर शिवाशंकर भी कंफ्यूज थे और उसकी पत्नी ने भी ये डिसीजन नहीं लिया था। तब तक उसकी बेटी आके जो है ना, वो डिसाइड कर देती, नहीं आप इसे काम पे रख ले। लीला डिसाइडेड ही हैड टू स्टे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। लीला आती है और डिसाइड करती है कि सिद्धा को काम पे रख लिया जाए। लीला खो देती है। क्या खो देती है? तो ऑप्शन नंबर डी, गोल्ड चेन वो खो देती है। द रिलेशनशिप दैट लीला एंड सिद्धा इंजॉयड। किस प्रकार का संबंध आप देखते हैं? तो मुझे लग रहा है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होना चाहिए, फ्रेंडशिप एंड ट्रस्ट। बच्चों के बीच में जो रिलेशन होता है वो फ्रेंडशिप होता है और एक दूसरे के ऊपर भरोसा होता है, ट्रस्ट होता है। नेक्स्ट यदि बात करें तो हाउ डिड सिद्धा रिएक्ट व्हेन लीलाज मदर आस्क्ड हिम अबाउट द चेन। हाउ डिड सिद्धा रिएक्ट व्हेन लीलाज मदर आस्क्ड हिम अबाउट चेन। जब लीला की माँ सिद्धा से पूछती है कि बताओ सिद्धा, इसका चेन कहाँ है, तो वो क्या आंसर देता है? सबसे ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है व्हेन लीलाज मदर आस्क्ड सिद्धा अबाउट द चेन ही कन्फेस्ड टू स्टीलिंग इट फ्रॉम लीला। क्या उसने स्वीकार कर लिया था कि हाँ मैंने ही गोल्ड चेन लिया, चोरी किया है लीला से? नहीं, ऐसा नहीं था। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए गलत है। क्यों? क्योंकि उसने कन्फेस नहीं किया था, सिद्धा ने कन्फेस नहीं किया था कि मैंने चोरी किया है। वेन एवर लीलाज मदर आस्क्ड सिद्धा अबाउट द चेन ही स्माइल्ड कामली एंड सेड दैट ही डिड नॉट नो। वो मुस्कुराते हुए बोला था? नहीं, मुस्कुराते हुए वो नहीं बोला था। किसी से भी यदि इस प्रकार के प्रश्न पूछा जाए तो उसे संदेह की नज़र से देखा जाता है और गलानी फील करता है, वो एक प्रकार से तुम कह सकते हो डिसरिस्पेक्ट फील करता है। तो ये भी नहीं होगा। When Leela's mother asked Siddha about the chain, he pointed to some else as the culprit. No. उसने क्या किसी और के ऊपर भी लगाया था? नहीं। When Leela's mother asked Siddha about the chain, he blinked and said that he did not know. Yes. ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है।
जब लीला की माँ सिद्धा से पूछता है क्या तुमने चेन लिया है, तो वो अपनी आंखें मिटमिटाते हुए कहता है नहीं, मैंने नहीं लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द सिद्धा फ्रॉम हिज कन्वर्सेशन विथ लीला। सिद्धा के कैरेक्टर के बारे में क्या पता चलता है, सिद्धा के कैरेक्टर बारे में क्या पता चलता है, चलिए पढ़ के देखते हैं। फ्रॉम हिज कन्वर्सेशन विथ लीला वी अंडरस्टैंड दैट सिद्धा इज कीन ऑन स्टीलिंग हर गोल्ड चेन। नो, ऐसा कभी प्रतीत नहीं हुआ। लीला के साथ जब सिद्धा अपना समय बिताता है तो ऐसा उसके साथ में कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी स्टोरी में कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिसे ये पता चले कि सिद्धा जो है चोरी करने के लिए आया था। फ्रॉम हिज कन्वर्सेशन विथ लीला वी अंडरस्टैंड दैट सिद्धा इज एन इमेजिनेटिव स्टोरी टेलर एंड एंटरटेनिंग कंपेनियन। यस, ये करेक्ट आंसर है। बोला कि फ्रॉम हिज कन्वर्सेशन विथ लीला वी अंडरस्टैंड दैट सिद्धा इज एन इमेजिनेटिव स्टोरी टेलर, एक इमेजिनेटिव स्टोरी टेलर है और एंटरटेनिंग कंपेनियन भी है वो। फ्रॉम हिज कन्वर्सेशन विथ लीला वी अंडरस्टैंड दैट सिद्धा स्ट्रांगली डिसअप्रूव ऑफ हर चाइल्डिश बिहेवियर। नो, ये भी गलत है। फ्रॉम हिज कन्वर्सेशन विथ लीला वी अंडरस्टैंड दैट सिद्धा प्रीफर टू चॉप वुड rather than बेबीसिट लीला। नहीं, ऐसा नहीं है। जब बुलाएगा लीला तब वो दौड़ते हुए चला जाएगा सारे काम को छोड़ के, ऐसा बताया गया था। लीलाज मदर वॉज अनएबल टू टेल हर अ स्टोरी बिकॉज, क्यों नहीं स्टोरी सुना पा रहा था लीला की माँ। लीला को रात का डिनर हो जाने के बाद जब वो बेड पे गई सोने के लिए तो लीला बार बार इंसिस्ट कर रही थी कि मुझे माँ एक स्टोरी सुनाओ, लेकिन लीला की माँ भी उस कंडीशन में नहीं थी क्योंकि उसका माइंड जो है ना पहले से प्री ऑक्यूपाइड था। देखो, शी डिड नॉट नो एनी स्टोरी, ऐसी बात नहीं है। हर माइंड वॉज प्री ऑक्यूपाइड विथ थॉट्स ऑफ सिद्धा। यस, ऑप्शन नंबर बी है। सिद्धा को सोच सोच के वो बार बार परेशान हो रही थी। उसके माइंड में बड़े बड़े ख्याल आ रहे थे कि शायद यदि वो चाहता तो मेरी बेटी को मार भी सकता था। ऐसे ख्यालों से वो जो है ना भरी पड़ी थी। शी वॉज टू स्लीपी। नो, उसे नींद आ रहा था, ऐसा भी नहीं था। शी डिड नॉट वॉन्ट टू इंडल्ज लीला जस्ट देन। नहीं, ऐसा भी नहीं था। नेक्स्ट है व्हाट इज शिवा शंकर इम्प्रेशन ऑफ सिद्धा। तो शिवा शंकर का व्हाट इज मिस्टर शिवा शंकर इम्प्रेशन ऑफ सिद्धा, तो उसे ठीक ठाक ही लगा था। मिस्टर शिवा शंकर फाइंड सिद्धा टू बी अवेसिव। नो, मिस्टर शिवा शंकर थिंक्स द सिद्धा इज अनटाइडी। नो, Mr. Sivasankar suspect that Siddha could be criminal. No. Mr. Sivasankar first impression of Siddha is that he does not seem a bad shot. Option number D. आशा करता हूँ कि जो लोग अभी इस क्वेश्चन नंबर 10 तक बैठ के देख रहे होंगे ज़रूर उनको पसंद आ रहा होगा हमारा ये डिस्कशन। तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अपने दोस्तों में शेयर कर दे। मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। Where does Mr. Sivasankar first meet Siddha? तो Where does Mr. Sivasankar first meet Siddha? कहाँ पे मिलते हैं? Mr. Sivasankar first meet Siddha in the marketplace? No. Mr. Sivasankar first meet Siddha in the doctor's bungalow? No. Mr. Sivasankar first meet Siddha at the gate front of his house? Mr. Sivasankar first meet at the front of veranda of his house? Yes, option number D is the correct answer. Next, list Siddha's work in the Sivasankar household. Siddha's work in the Sivasankar house include scrubbing vessels, mopping the flowers. No. Siddha's work in the Sivasankar household consists of washing clothes, tending the garden, running errands, chopping wood, looking after Leela. Yes, option number B is the correct. Siddha's work in the Sivasankar household consists of writing. No. Siddha's work in the Sivasankar house involve cooking. No. Siddha was taken to the police station because the police had proved that Siddha stole the chain. No. The police found the chain on the Siddha. No. Siddha confessed to stealing the chain. No. The police assumed Siddha stole the chain. Yes. पुलिस ने केवल मान लिया था, जस्ट ये एज्यूम्पशन था कि उसने लिया है, कोई प्रूफ नहीं था उसके पास में। लीला's friend is written by R.K. Narayan. Leela's friend is written by R.K. Narayan. The police inspector considered Siddha to be thief, dacoit, old criminal, smuggler. The police inspector considered the Siddha. सिद्धा क्या था? एक ओल्ड क्रिमिनल था वो, ठीक है, ओल्ड क्रिमिनल था। छोटे छोटे बच्चों को क्या करता था? चोरी करता था।
Leela lost her gold chain. Option number C. Siddha was taken to prison. Yes. Option number A. जेल में लेके गया. The short story of R.K. Narayan included in your syllabus is. तो R.K. Narayan का लिखा हुआ लीला's friend. After proven being innocent, Siddha was finally accepted by Shivasankar. No. Beaten by Shivasankar. No. Dreaded by Shivasankar. Yes. Option number C. Pardon by Shivasankar. No. देखो ऐसे ही होता है समाज में. लोग ना अपनी गलती ना स्वीकार करना पसंद नहीं करते हैं. बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से, इस चूँकि आप लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो आपको ना अपनी गलती स्वीकार करने का ना साहस रखना होगा हमेशा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे जीवन में. जो व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता ना वो आगे नहीं बढ़ पाता है. इसलिए गलती ज़रूर स्वीकार करना, छोटी गलती हो बड़ी गलती हो. अपना एक छोटी सी गलती को छुपाने के लिए ना जाने कितनी गलतियाँ आप करेंगे जीवन में. इसलिए छोटी सी गलती यदि गलती हो बड़ी गलती हो उसको स्वीकार करो और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उसको झेल लो. इससे लाइफ ना बेटर हो जाता है, अच्छा हो जाता है. चलिए, आफ्टर प्रूवन बीइंग इनोसेंट सिद्धा वॉज फाइनली ड्रेडेड बाय शिवाशंकर. शिवाशंकर वॉज अ मैन ऑफ हाई जजमेंट, गुड ह्यूमर, सस्पिशियस मेंटालिटी, एनालिटिकल माइंड. शिवाशंकर को इस तरह से एनालाइज करना थोड़ा कठिन हो जाता है क्वेश्चन में, किस प्रकार के पर्सनालिटी का वो इंसान था. तो शिवाशंकर चूँकि हाई जजमेंट कर नहीं पाया था, गुड ह्यूमर उसके पास था नहीं, सस्पिशियस मेंटालिटी था, एनालिटिकल माइंड था नहीं उसके अंदर. चलिए, तो सस्पिशियस मेंटालिटी में रख देते हैं शिवाशंकर के माइंड को. लीला फर्मली बिलीव दैट सिद्धा न्यू मून. ऑप्शन नंबर बी. What did Leela check out with ball that was thrown? तो traces of moon. Option number C. Siddha seemed to be a thief, a dacoit, timid, a shy boy. सिद्धा कैसा प्रतीत होता था? तो a shy boy. Option number D. Shy. Don't go near him. This was said to Leela by the police inspector. The police inspector come to Mr. Shivasankar house with a constable and Siddha. Option number A. Siddha felt more interested toward storytelling. Option number A. Siddha was accused of stealing jewelry from children. Yes. Murdering children? No. Smuggling gold children? No. Breaking wagon? No. Option number B. सिद्धा वॉज अक्यूज ऑफ स्टीलिंग ज्वेलरी फ्रॉम चिल्ड्रन. येस, कई बार वो अक्यूज रह चुका था. द थॉट्स ऑफ सिद्धा मेड हर पैनिकली. शी वॉज इन द पैनिक एज शी थॉट दैट सिद्धा माइट किल हर चाइल्ड. सिद्धा माइट स्टील ऑल हर बिलोंगिंग. सिद्धा माइट अपीयर एज ए घोस्ट. सिद्धा वुड स्टील लीडर. नो. सिद्धा माइट किल हर चाइल्ड. सिद्धा माइट स्टील ऑल हर बिलोंगिंग. ऑप्शन नंबर ए के साथ चलते हैं. कांट यू टेल द स्टोरी एलिफेंट? Here you refer to Leela's mother. तो ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट है लीला वॉज पुट टू स्लीप बाय सिद्धाज स्टोरीज. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए. तो ये रहा पार्ट 1. पार्ट 1 में मैं आपसे 30 क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ और नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगा और 30 क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेट में, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, श्योर नहीं हूँ मैं. तो अभी ये स्टोरी, इस स्टोरी से रिलेटेड जो MCQ अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, इसको पॉज कर करके आप लिख सकते हैं, राइट डाउन कर लीजिए जो डिस्कस किया गया है. यदि उसमें कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं. कहीं पर भी छोटी त्रुटि रह गई हो, एनालिसिस आज क्वेश्चन का आंसर देने में कहीं पे कुछ भूल हो गई हो तो भी ज़रूर हाईलाइट कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा. थैंक यू. एक छोटा सा और रिक्वेस्ट है कि यदि कोई आसपास में बच्चे लोग हमारे आसपास में रहते हैं, जैसे कि आपका VIP नगर हो, CN रॉय रोड हो, नियर तोपशिया या गुलशन कॉलोनी, ये सब के आसपास में जो बच्चे लोग रहते हैं, यदि उन्हें ऑफलाइन क्लासेस की ज़रूरत है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरा ऑफलाइन क्लासेस @95 ग्राम साउथ पाड़ा या दक्षिण पाड़ा, कोलकाता 100, नियर अबाइनी क्लब या सांझा चूल्हा के पास में है. ये
मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप चाहे तो मुझे कॉल कर सकते हैं डिटेल्स के लिए। चलिए, थैंक यू।